बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 8 सितंबर 2024 इतवार का दिन, बिलाखिर 8 सितंबर की तारीख आ गई है। एक जानिब तो रात गए पकड़ धकड़, क्रैकडाउन, पूरे का पूरा शहर इक़्तिदार बंद, ये सब कुछ हमने देखा, लेकिन इसके बावजूद जो जलसे की चांद रात थी उसने वो मंजर बांधा कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन वहीं दूसरी जानिब आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो यह खुशखबरी है, लेकिन नून लीग जिस एक वाहिद बुनियाद के ऊपर टिकी हुई थी वो बुनियाद हिलने जा रही है, बल्कि हिल चुकी है। और पीटीआई को जलसे से भी बड़ी खुशखबरी जो है वो मिली है। इमरान खान और जनरल फैज पर 9 मई के इल्जाम के हवाले से बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमें मौसूल हो चुकी है, उस पर भी बात करेंगे। जलसा जो है उसके हवाले से भी कुछ अपडेट्स जो हैं वो इस वक्त मौसूल हुई हैं। ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है और निजाम किस तरह से इस वक्त पीटीआई से खौफजदा है, ये दो चीजें हैं बड़ी वाजे, बड़ी दो टोक सी, जो आपके सामने आज की इस वीडियो के एजेंडे में हम रखेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, पीटीआई के जलसे का खौफ इतना था, और मैं ये बात पहले भी कर चुका हूं कि मुझे वैसे हैरत होती थी कि ये निज़ाम, ये हुकूमत, ये जो स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके एनओसी कैंसल, ये सब कुछ जो पीटीआई का करते हैं, इसका फायदा क्या है। शायद जलसे का इतना नुकसान इस हुकूमत को ना हो जितना इनके इन इक़दामात का है। और मुझे लगता था कि ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इन्हें जलसा करने देना चाहिए, पॉलिटिकली शायद इसका फायदा हो। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं गलत था, और जो हुकूमत है और जो स्टेट है और जो निज़ाम है वो पीटीआई के जलसे में जो रुकावटें डाल रहा था वो उनकी जगह पर बिल्कुल ठीक था। क्योंकि जो कल रात को मनाजिर, रात को 4-5 बजे तक मनाजिर अवाम ने दिखा दिए हैं, और हुकूमत इतनी बौखलाई हुई थी कि 10-11 बजे ही जीटी रोड को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अच्छा, एनओसी देकर ये कितनी बड़ी बुज़दिलाना कार्रवाई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की वजह से संगजानी के मकाम पर कंटेनर्स रखकर जीटी रोड को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद किया। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि बहुत से और मकामात जो हैं वहां पर भी यही सूरत हाल की गई, और जो मोटरवे 26 नंबर चुंगी है उस पर भी इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों को बंद कर दिया गया। एक्सप्रेस वे खन्ना पुल के मकाम पर कंटेनर्स लगा दिए गए, जबकि मरी रोड को फैजाबाद का मकाम, फैजाबाद इस्लामाबाद और पिंडी का संगम है, वहां पर मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब रवाड टी चौक से रावलपिंडी आने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया, जबकि फैजाबाद इंटरचेंज को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। उधर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बॉर्डर अटक खुर्द पुलिस चेक पोस्ट पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है उनके मुशीर ने इस खदशे का इजहार किया कि हुकूमत जलसे से पहले एनओसी मनसूखी की कोशिश करेगी। खदशा है कि इंतजामिया जलसे की राह में रुकावट डालेगी, लेकिन अगर एनओसी अब मनसूख हुआ भी तो भी जलसा होगा, यानी गेम इज ऑन। किसी भी लम्हे आप ये देखेंगे कि वारदात डल सकती है। और अभी तो जब केपी से अली अमीन गंडापुर ने बाज़ाब्ता तौर पे आना है, तो ऑब्वियसली उस वक्त अगर रास्ते में रुकावटें हुई तो उन रुकावटों का अली अमीन गंडापुर क्या करेंगे ये आपको भी पता है। अल्लाह ना करे मामला तसादुम की तरफ जाएं, और पीटीआई के जलसे का खौफ इतना है कि इन्होंने जो कानून साजी की, 4 दिन पहले पीटीआई के जलसे से सेनेट से कानून पास हुआ, वही कानून जो है वो 1.5 दिन पहले पार्लियामेंट से और 15-16 घंटे पहले सदर मुमलिकत ने साइन करके गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जी इस्लामाबाद में किसी भी लम्हे जो मजिस्ट्रेट है वो जलसे का एनओसी मनसूख कर सकेगा, पुलिस को हुक्म दे सकेगा कि जलसे को मुंतशिर करो, और फिर भी जो जलसे में गया उसे 3 साल कैद की सजा होगी। ये पड़ा है आपका जी जलसे के हवाले से डर और खौफ जो आवाम के अंदर पैदा करना चाह रहे हैं। आप समझ नहीं रहे कि मामलात रिएक्शनरी पॉलिटिक्स की तरफ जा चुके हैं। आपने जितना इमरान खान को गिराने की कोशिश की, अवाम ने उतना जिद बनाया। आपने अवाम को अब जितना इस जलसे से डराना है उतना ही अवाम ने इसमें पहुंचना है। और बल्कि पीटीआई के फैसल जावेद खान साहब भी ये कह रहे थे 2000 से ज्यादा जलसे किए हैं मैंने कवर, और उनमें शिरकत की है, लेकिन जलसे से एक रात पहले वाला जुनून जो संगजानी पे देखा है वो इससे पहले नहीं देखा। और हुकूमत बिल्कुल ठीक खौफजदा थी, क्योंकि ये जलसा इनके इक्तदार के ताबूत में एक बहुत बड़ा कील साबित हो सकता है। और इससे बड़ी बुज़दिली क्या हो सकती है कि आप एक जलसे का एनओसी देकर बाद में उस जलसे के हवाले से कंटेनर्स लगा दें और ये सब कुछ कर लें। लेकिन अब जरा मैं आ जाता हूं जो बड़ी और अहम तरीन खुशखबरी है। देखिए, इमरान खान साहब भी ये बात करते हैं कि मिलिट्री के साथ जब पीटीआई की बातचीत की हवाले से कोई इम्कान पैदा होता है तो उस वक्त नून लीग जो है वो 9 मई का राग अलापना शुरू कर देती है। नून लीग जो है वो 9 मई की गर्दान लगा लेती है, और 9 मई को ये सामने ले आते हैं, और मिलिट्री क़यादत को भी कहते हैं कि आप 9 मई पे क्यों नहीं ये कर रहे, ये हो गया वो हो गया। यानी बेसिकली वो नहीं चाहते कि पीटीआई और मुक्तदरा के दरमियान कोई
मामलात हों। अब फैज हमीद साहब वाला मामला और उस सब के अंदर इमरान खान साहब जो है उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, खान साहब को इस खदशे का इल्म है और इसकी पॉसिबिलिटी भी है, हम इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। डीजीआईएसपीआर ने भी नपातुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आपने हाइपोथेटिकल सवाल पूछा है, मामला सब जुडिस है, लेकिन कोई भी कानून से नहीं बच सकेगा जो भी इस सब के अंदर इन्वॉल्व हुआ, और फैज हमीद वाले मामले के ऊपर भी। लेकिन कल अंसार बासी साहब ने दिन में जंग में एक कॉलम लिख दिया, द न्यूज और जंग में, कि सरकारी जराये ने इमरान खान के खिलाफ 9 मई और जनरल फैज हमीद केस के हवाले से फौजदारी शवाहिद जमा करने का दावा किया, लेकिन ताहाल इमरान खान को आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री ट्रायल के लिए फौजी हुकाम के हवाले करने का फैसला नहीं किया। तो इस पर बहुत से कंसर्न्स आ गए कि जी इमरान खान साहब को, और हमने भी इस हवाले से कंसर्न का इजहार किया कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में, मिलिट्री की तहवील में लिया जा सकता है, उनका केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है, क्योंकि अंसार बासी साहब ने यह भी कहा कि जी इमरान खान, और मैंने अपने जरिए से पूछा कि इमरान खान और फैज हमीद के दरमियान, फैज हमीद के रिटायरमेंट के बाद क्या कोई मुजरिमाना राब्ता हुआ? राब्ता नहीं, मुजरिमाना राब्ता हुआ? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हुआ। लेकिन इस वक्त अंसार बासी साहब ने फिर इसके बाद रात को जियो न्यूज पे ही शहजाद इकबाल साहब जो है उनके शो में शिरकत की। शहजाद इकबाल बड़े बेहतरीन एंकर हैं, सवाल जो है उसमें बंदा फंसा लेते हैं। तो इस सब के अंदर अंसार बासी साहब ने जो बातें कही वो पीटीआई के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और नून लीग के ऊपर बिजली बनकर गिरने के लिए वो बातें जो हैं वो काफी हैं, और इन बातों का ऑब्वियसली इंपैक्ट होगा इन द कमिंग डेज। आप देखेंगे कि चीजें जो हैं वो मजीद एक डिफरेंट अंदाज में जाएंगी। ऑल्दो अंसार बासी साहब ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान के फौजी ट्रायल के हवाले से अमूमन ख्याल किया जाता है कि एक साबिक वजीर आजम और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, यानी ही इज एग्रीइंग टू इट, और ऑब्वियसली पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात है भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही, धांधले के बावजूद। वैसे तो 2/3 बनती है पीटीआई की, लेकिन धांधले के बावजूद पीटीआई सबसे बड़ी सियासी जमात है। तो कहते हैं कि जी एक साबिक वजीर आजम और सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा का मिलिट्री ट्रायल अगर होता है तो इससे आलमी तवज्जो भी मबजूल होगी। यानी इस वक्त मिलिट्री क़यादत जो है वो भी ये सोच रही है कि ट्रायल तो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ जो इमेंस प्रेशर आएगा, जो इंटरनेशनल इसे लाइमलाइट मिलेगी, जो क्रिटिसिज्म आएगा पाकिस्तान के अंदर, फिर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, करंट सिविलियन गवर्नमेंट के जो कैपेबिलिटीज हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस रेज होंगे। एंड ऑब्वियसली ये होता है, ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, इट्स अ ड्रिल। तो ये सब कुछ तो होता है, और वो फिर कहते हैं ना कि इस तरह तो होता है, लेकिन इस तरह के काम में, लेकिन पाकिस्तान को वैसे ही इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है। आईएमएफ वाला इशू आपके सामने है, दीगर मसाइल आपके सामने है, तो मामला इतना सादा है नहीं जितना आपको और मुझे लग रहा है। ठीक है जी। तो इस वक्त आपका चाइना कहता है जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाओ, अरब ममालिक कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाओ, वेस्ट कहता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाओ, आईएमएफ आपको नहीं डाल रहा, तो और भी बहुत सी चीजें ना। खान तो सिर्फ एक इशू नहीं है, ऑल्दो सारी तवानाइयां इसी बात पे लगा दी गई हैं कि खान को खत्म करना है, खान को खत्म करना है। अब अंसार बासी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि जनरल फैज को जब गिरफ्तार किया गया तो मुझे बताया गया कि 9 मई के हवाले से कोई सबूत नहीं। अब ये दिन में कॉलम आया, लेकिन रात को ये बात कर रहे हैं अंसार बासी साहब कि जी जब जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त जो उस टाइम पे सूरत हाल थी, जो उस टाइम पे डेवलपमेंट थी, उनके मुताबिक जी मुझे ये बताया गया कि 9 मई के हवाले से कोई सबूत नहीं। कल परसों 9 मई और आर्मी चीफ की बगावत से मुतल्लिक दोबारा पूछा, और इस सब के अंदर यानी कि 9 मई और आर्मी चीफ के खिलाफ फौज में बगावत पर उकसाने के हवाले से पूछा कि फैज हमीद या इमरान खान के हवाले से कोई सबूत, तो कंफर्म नहीं किया गया। यानी मुझे यह नहीं बताया गया कि इसके सबूत मौजूद हैं, बल्कि यह बताया गया कि तफ्तीश हो रही है। यानी हम इन्वेस्टिगेट कर, भाई इन्वेस्टिगेट तो कुछ भी हो सकता है, इन्वेस्टिगेट तो आप मुझसे भी कर सकते हैं कि जी अमेरिका के अंदर फलाना काम क्यों हो गया, भाई मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। या इन्वेस्टिगेट तो आप मुझसे भी कर सकते हैं कि जी बरतानिया के अंदर जो अभी दंगे फसाद हुए वो क्यों हुए, इन्वेस्टिगेशन तो कुछ भी हो सकती है। मसला यह है कि सबूत, अब इस सब के अंदर ये बात कर रहे हैं कि 9 मई सबूत होता तो इस हद तक इंतजार ना किया जाता। अब अंसार बासी साहब का ये तज्जिया है, यानी बाकी वो अपने जराए की खबर तो दे रहे थे, लेकिन साथ अब उनके हवाले से ये बात आ रही है सामने, और ये वीडियो क्लिप्स उनके इस शो के सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं बासी साहब के, और बड़े वाज़ेह अंदाज में कर रहे हैं कि जी अब्बास साहब कह रहे हैं कि अगर 9 मई क्योंकि 9/11 था, पाकिस्तान का तो उसे 9/11 कहते हैं बकौल अब्बासी साहब, लेकिन फौज का 9/11 था, फौज के लिए सबसे बड़ा सानिया था। तो अगर कोई सबूत अभी 9 मई पे होता तो इंतजार पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की फौज किसी भी बात का, किसी भी चीज का इंतजार ना करते, वेट ना करते। अब ये जो खबर अंसार बासी साहब ने दी है, दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज। नून लीग के लिए जारी बात है उनके पैरों के नीचे से जमीन निकालने के लिए पीटीआई का जलसा, पीटीआई के जलसे की फुटेज, पीटीआई के जलसे के अंदर जो माहौल बना, और बाज़ाब्ता तौर पे रात गए, बल्कि इमरान खान साहब की हमशीरा भी पहुंची, बड़े पैमाने पे मुख्तलिफ काफले, और एक मुकम्मल तौर पे आप कह सकते हैं कि जो एक एनर्जेटिक माहौल था उसका तो कोई मुकाबला था ही नहीं।
ऑल्दो अभी इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि बहुत से प्रोपेगेंडास किया जाएंगे, कुछ सहाफी जो हैं उन्हें लॉन्च किया गया और उन सहाफियों को स्पेसिफिकली एक एजेंडे के तहत लॉन्च किया गया कि जी टाउट सहाफियों का गया आप ना नोटिफिकेशन एक जाली फैला दें कि जी जलसा सस्पेंड हो। भाई खान कह चुका है मेरे से मंसूब भी बयान आए तो आपने नहीं सुनना, अब हम तो किसी की नहीं सुन रही। अब इम्तिहान किसका है? असद कैसर साहब ने भी कहा रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, टेक्सला और वाकेंट, ये वो लोग हैं जो करीब के हैं। तो ये लोग मोटरसाइकिल्स पर आ सकते हैं, पैदल पहुंच सकते हैं, करीब तक पहुंचे आगे पैदल, तो इनके लिए बहुत ज्यादा इन पाबंदियों के अलबत्ता सिंध में रास्ते में कंटेनर्स वो हटाते हुए आ रहे हैं। अभी तो खैबर पख्तूनख्वा वालों ने जो आज करना है वो भी आप सबके सामने, और इस जलसे की लाइव एक्सक्लूसिव कवरेज जो है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल के जरिए आप तक पहुंचेगी। फायरवॉल रुकावट बनती रहेगी ऑल्दो इसकी, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि इस जलसे से पहले जलसे की एक खुशी तो होगी इमरान खान साहब को, और ऑब्वियसली जलसे की चांद रात के हवाले से, जो एक रात पहले पीटीआई वाले उसे चांद रात कहते हैं जलसे का, जो वहां पर माहौल था, जो एनर्जी थी, वो तो अनमैच्ड थी, उसका तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। पीटीआई के क्राउड का जो जज्बा होता है, क्योंकि वो दिल से आए होते हैं ना। तो अब इस सब के अंदर हमाद अजहर जो है वो भी जलसा गाह पहुंचे, रोपोश लोग जो है वो पहुंचना शुरू हो गए, रोपोशियां खत्म और एक पूरा माहौल जो है वो बना दिया गया। तो इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल ये थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। आज के जलसे के हवाले से एनर्जी बहुत ऊपर है, जलसे का एनओसी कैंसिल हो सकता है, पीटीआई से एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन अब इतना आसान चीजें जो हैं वो होंगी नहीं जितना निजाम के करता धरता चीजों को आसान समझ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।